हो गई इनके साथ, और एट द सेम टाइम फॉर लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि अगर यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पे प्लांट है तो इसको ऑब्वियसली ये प्लांट है तो इसके ऊपर जैसे गॉड है, अब गॉड को खाना चाहिए तो वो किस पे फीड करेगा, प्लांट के ऊपर। तो ये इस गॉड के प्रेफरेंस के अंदर द इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं। अगर इसको सूरज की रोशनी चाहिए अपने हैबिटेट में रहने के लिए, उसको विटामिन के लिए चाहिए, एट द सेम टाइम पानी चाहिए पीने के लिए, तो ये एक गॉड के एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपेयर पर डिपेंडेंट। सेम में प्लांट भी बायोटिक एबायोटिक दोनों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, बैक्टीरिया वगैरह भी यहाँ पे होंगे जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते होंगे। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्शन है इसके थ्रू प्लांट मिनरल ले रहा है, या फिर अलग अलग टाइप के, जैसे उसने मिनरल्स लिए, या फिर अपना जो सॉइल की स्मूथिंग है, अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल की स्मूथिंग करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है प्लांट का, एक लिविंग कंपोनेंट दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या फिर अर्थवॉर्म उनके साथ, और एट द सेम टाइम एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज सन, वाटर, सॉइल इनके साथ, एट द सेम टाइम एयर, इन सब के साथ। तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है एक, जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करता है, एट द सेम टाइम ये सब इसके सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है। तो ये जो इंटरेक्शन है इसको आप इकोसिस्टम कहते हो। एट द सेम टाइम सिर्फ प्लांट ही नहीं, प्लांट के ऊपर ऑब्वियसली गोड फीड करेगा, और गोड के ऊपर लाइन फीड करेगा, और लाइन भी चाहे तो वाटर का एक्सेस ले सकता है या फिर सनलाइट वगैरह इसके लिए भी यूज होती है। तो ये जो इंटरेक्शन है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है ए बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प के थ्रू, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक प्लांट ने इकोसिस्टम बना लिया। जैसे कि अगर उसको पहली बात तो कि अगर उसको मिनरल चाहिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे जो कि नाइट्रोजन यहाँ पे रिलीज करके प्लांट को दे देंगे, एट द सेम टाइम ये कुछ फूड इससे ले लेंगे। तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन होगा इसका बायोटिक कंपोनेंट्स का। एट द सेम टाइम सूरज के थ्रू इस पर रोशनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज चल रहा है, पानी वैसे ही ले रहा है, सॉइल से मिनरल वैसे ही ले रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स का, इसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन कहते हैं। और ये प्लांट के सर्वाइवल जरूरी है, ऑब्वियसली 100% जरूरी है। तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है प्लांट का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, इसको हम लोग एक्चुअल में इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्लांट नहीं है, ऑब्वियसली हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल है गोड का, तो गोड को भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर, एट द सेम टाइम सूरज पर डिपेंडेंट है, पानी पर डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए उसको मीटिंग के लिए, उस पर डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम लाइन के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, उसको भी सनलाइट चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी गॉड चाहिए फीडिंग के लिए, एट द सेम टाइम उसको भी स्पेस चाहिए मीटिंग की। तो ये जितना भी इंटरेक्शन है एक लिविंग कंपोनेंट का, चाहे वो गोड हो, लायन हो, या प्लांट हो, या इवन बैक्टीरिया को भी देखोगे तो उसको भी फूड के लिए कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं उसको सर्वाइवल के लिए, उसको रहने की जगह के लिए आपको सॉइल चाहिए। तो ये जो भी इंटरेक्शन है बेसिकली, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, उसको हम पूरा पूरा एक इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट का एक इकोसिस्टम है। क्यों इकोसिस्टम है? क्योंकि वो बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, या फिर बायोटिक कंपोनेंट जैसे बैक्टीरिया हो गया उनके साथ, और अर्थफॉर्म हो गया इनके साथ, एट द सेम टाइम सनलाइट, वाटर, सॉय, इन सब के साथ इंटरेक्ट करके अपने सर्वाइवल को रखता है। अगर मान लो कि प्लांट में अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है नहीं तो उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, तो प्लांट तो फिर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगा।